सो वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फैमिली। तो आज हम लोग सीखेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बिना ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट सेशन आने वाले हैं जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और 2 से अधिक कैंडलस्टिक पैटर्न का फ्री कोर्स आने वाले हैं। तो आज हम ऐसे सीखेंगे कि एक 6 क्लास के बच्चे को भी मार्केट रीड करना आ जाएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न जानने से पहले ये पता तो हो कि कैंडल्स होते क्या है। क्या ये मोमबत्ती की जैसा दिख रहा है इसलिए हम इसे कैंडलस्टिक बोलते हैं? नहीं। साधारण भाषा में हम जानेंगे कैंडलस्टिक एक दिशा निर्देशक होता है जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, जो मार्केट में एक दिशा दिखाती है कि बाजार किधर जा सकता है। ये मेनली 2 कलर्स के कैंडलस्टिक होते हैं जिसे हम ग्रीन को बुल और रेड कैंडल्स को पेयर कहते हैं। नाउ ये बुल हमेशा अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है, इसलिए ये हमेशा ओपन नीचे और क्लोज ऊपर करता है। मान लेते हैं XYZ स्टॉक 100 रुपीज़ में ओपन होती है, 100 रुपीज़ में ओपन होती है और ये 120 तक जाती है और फिर 115 रुपये में आकर के ये क्लोज कर देता है। ये लो भी लगाया है, 95 रुपये में लो भी लगाया है। अब आपको यहाँ 4 चीज़ें दिख रही होगी, ओपन, क्लोज, हाई, लो। ओके, तो ओपन 100 रुपीज़ में होती है, ये पूरे दिन में 120 तक जाती है। ये हम दिन भर का पूरे दिन का कैंडल मान रहे हैं। आप यहाँ पर 5 मिनट में, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट में भी आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो हम ये पूरे दिन का मान रहे हैं। ये ओपन 100 रुपीज़ में होती है और ये 120 तक हाई लगाती है और आकर के क्लोज 115 में कर देती है और लो भी लगाया है 95 रुपये में। ये मार्केट पॉजिटिव क्लोज किया है, इसलिए हम इसे बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। ये बियर हमेशा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है, इसलिए ये हमेशा ओपन ऊपर और क्लोज नीचे करती है। मान लेते हैं XYZ स्टॉक 100 रुपीज़ में ओपन होती है और ये हाई लगाती है 105 रुपये। अब क्योंकि ये नेगेटिव कैंडलस्टिक है इसलिए यहाँ पर सेलर्स ने पूरी जोर लगाती है मार्केट को नीचे चले जाने के लिए और ये 80 रुपीज़ तक लो लगाती है और फिर जाकर के 85 में क्लोज करती है। अब हमें यह 4 चीज़ दिख रही है। ओपन 100 में होती है, अब पूरे दिन में मार्केट 80 रुपीज़ तक जाती है, फिर जाकर के बायर कुछ एक्टिव होते हैं और जाकर के फिर 85 में क्लोज करते हैं। तो हमें यहाँ क्योंकि मार्केट नेगेटिव में क्लोज होते हुए दिख रही है इसलिए इसे हम बेरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। नाउ हम कैंडलस्टिक सीख लिए, अब हम सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। आप बोलोगे ये क्या है? मैं बोलूँगा ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हम हैमर बोलते हैं। आपको एक छोटी सी बॉडी और लोअर लॉन्ग शेडो दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये शेडो हमेशा बॉडी की मिनिमम 2x या 3x बड़ी होनी चाहिए और डाउन ट्रेंड पे बननी चाहिए, तभी हम इसे कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर बोल सकते हैं। और हाँ, पैटर्न्स में कोई कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन और रेड कलर का भी हो सकता है। ओके, अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रही थी, हैमर बना एंड मार्केट बूम। सो मार्केट में पहले हम क्या देखेंगे? हैमर देखेंगे, डाउन ट्रेंड देखेंगे। डाउन ट्रेंड में चल रही है, फिर हैमर ढूंढेंगे। हैमर जहाँ हमें मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हैमर का हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है, हम उसके बाद क्या रखेंगे? एंट्री लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैमर का नेक्स्ट कैंडल जो होगा, उस हैमर का अगले कैंडल जो होगा उसके हाई को ब्रेक करके क्लोज करना चाहिए। ठीक है, हाई को ब्रेक करके क्लोज किया, हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और एसएल कहाँ रखेंगे? जस्ट हैमर के नीचे। हैमर के नीचे हम लोग एसएल रखेंगे और यहाँ एंट्री बनाएंगे एंड द मार्केट ऑफ बूम। अब आप लोग बोलोगे ये भी तो हैमर जैसी है। यस, ये हैमर जैसी है बट ये हैमर नहीं है, ये एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट की अप ट्रेंड पे बनती है और जिसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो हम इसे चार्ट पे देखते हैं। ये मार्केट है, अप ट्रेंड पे चल रही है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दिखती है? हैंगिंग मैन। ओके, एंड द मार्केट इज बूम। ओके, तो इसे हम समझते हैं ट्रेड कैसे लेंगे। इसमें हम हमेशा हमें जब भी मार्केट के अप ट्रेंड पे हैंगिंग मैन दिखे, हम उस हाई एंड लो मार्क करेंगे एंड हमेशा हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, उसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे एंड जब भी उसका लो ब्रेक करके क्लोज करे, उसके नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे हमारा एंट्री होगा और उसका एसएल, उसका हाई पे, हैंगिंग मैन की हाई पे एसएल होगा हमारा एंड द मार्केट इज बूम। तो हम लोगों ने हैंगिंग मैन कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमेशा ट्रेंड की डाउन ट्रेंड पे बनती है और यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए अब हम इसे चार्ट पे देखते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड चल रही थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर हमें दिखता है एंड द मार्केट बूम। हमेशा हम बोलते हैं कि जब भी हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है मार्केट पे, हम उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एंड लो मार्क करते हैं एंड उसके नेक्स्ट कैंडल का हम लोग वेट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। जब वो उसका नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज करती है, उसकी हाई को ब्रेक करके क्लोज करनी चाहिए। अगर हाई को ब्रेक करके क्लोज करती है तो ये इन्वर्टेड हैमर कल आएगी और नहीं तो फिर नहीं कल आएगी, हमारा ट्रेड यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन कैंडल जो है क्लोज कर चुकी है, हमारा एंट्री जो होगा उसके क्लोजिंग पर हमारा एंट्री होगा एंड एसएल जो होगा, स्टॉप लॉस हम लोग का जो होगा उसका लो पर होगा। इन्वर्टेड हैमर का लो पर हमारा एसएल होगा और उसके बाद 1:3 एंड 1:4 का टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेंड की टॉप पर बनती है और वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग इसे चार्ट पे देखते हैं। मार्केट अप ट्रेंड पे चल रही थी और हमें यहाँ पर क्या दिखता है? शूटिंग स्टार। हम जब भी ट्रेड लेंगे
मैं बार बार बोलता हूँ, ये हमेशा ध्यान से सुनिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज़रूरी लाइन है। हमें ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि हम जब भी मार्केट पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, हमेशा उसकी हाई और लो को मार्क करना होता है। एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो हमें बॉटम पे देखना होता है, एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है तो हमें टॉप पे देखना होता है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एंड लो मार्क करेंगे एंड कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। विदाउट कंफर्मेशन हम एंट्री नहीं लेंगे, नहीं तो हम ट्रैप हो सकते हैं मार्केट पे। सो कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, उसका नेक्स्ट कैंडल जो होगा उसका लो ब्रेक करके क्लोज करनी चाहिए, उसका क्लोजिंग पे हमारा एंट्री होगा। एंड एसएल उसका हाई पे होगा और हम मार्केट को 1:1:3 का ट्रेल करेंगे। एंड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी ट्रेंड के हमेशा बॉटम पे बनती है और यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए से हम बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलेंगे। एंड ग्रेप्सन डोजी ये मार्केट के हमेशा टॉप पे बनती है और यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसे हम हमेशा बेयरिश ग्रेप्सन डोजी बोलते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई भी स्टॉक XYZ ओपन 100 रुपीज़ में होती है, ठीक है। तो यहाँ से सेलर ने पूरी कोशिश करता है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए और ये लो लगाती है 70 रुपीज़ में, बट यहाँ पे हेवी बायर बैठे हुए होते हैं, इसलिए ये इस बायर्स ने मार्केट को ले जाता है और ऊपर और क्लोज करता है 105 में। कंट्रोल किसने ले लिया, बायर ने कंट्रोल ले लिया, इसलिए इसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी। एंड ग्रेप्सन डोजी को हम देख लेते हैं। ये मार्केट अब ये क्योंकि रेड कलर का कैंडल है तो ओपन हमेशा ऊपर होती है एंड क्लोज नीचे करती है। मान लेते हैं इसे हम 70 रुपीज़ में ओपन करती है एंड बायर ने पूरी कोशिश करती है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। सेलर हावी होते हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं बैठे हुए, सेलर लोगों ने पूरी कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने के लिए और क्लोज आकर करके 65 में क्लोजिंग करती है और ये 100 रुपीज़ हाई लगाता है, बट ये क्लोज नेगेटिव में किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसे हम चार्ट पे देखते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रही थी, यहाँ पर एक डोजी दिखा, मैंने आपको बताया ये बॉटम पे बना। हम इसे ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न जो होगा उसका हाई एंड लो मार्क करेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे, हम लोग वेट करेंगे, उसका नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करके क्लोज करती नहीं करती है, अगर करती है तो हम ट्रेड करेंगे और ये क्लोज किए हैं तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे एंड एसएल कहाँ रखेंगे, उसकी लो पर रखेंगे। ओके, अब हम लोग इधर देख लेते हैं। मार्केट अब ट्रेंड में थी एंड यहाँ पे हमें दिखती है डोजी। अब इस डोजी का नाम बताइए, क्या बोलेंगे, कौन से डोजी, पुलिस या बेयरिश है। चलिए आप लोगों ने सही बताया, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड डोजी नाम क्या है, ग्रेप्सन डोजी है। ओके, हमें अब ट्रेंड में टॉप पर ग्रेप्सन डोजी दिखी है, यानी कि ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट हम अभी एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री लेने से पहले हमेशा हम क्या करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई एंड लो मार्क करेंगे एंड उसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि उसके लो पे क्लोजिंग करे, लो को ब्रेक करके क्लोजिंग करे, तभी हम इंटर लेंगे। तो इस कैंडल ने इसकी लो ब्रेक करके क्लोजिंग कर चुकी है, तो हम लोग ने यहाँ पर इंटर करेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेंगे एंड इसका हाई पे हम लोग का ऐसे रहेगा। ऐसे लगाना है नहीं कि नहीं हम ऐसे नहीं सिस्टम पे लगाएंगे, जब मार्केट रिवर्स करेगी तो निकल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको एक दिन बड़ा स्पाइक पर बड़ा झटका दे सकता है। ऐसे लगाएं, लोग जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न कवर कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड बेयरिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप एक ये डाउन ट्रेंड पे बनती है एंड यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एंड बेयरिश स्पिनिंग टॉप ये मार्केट के अप ट्रेंड पे टॉप पे बनती है एंड यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की चांस बढ़ जाती है। ओके, स्पिनिंग टॉप क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये कैंडल्स की बॉडी हमेशा छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है एंड इसकी हाई एंड लो दोनों की जो वीक होती है मैक्सिमम 2x या 3x होनी चाहिए, 2x या 3x। बुलिश स्पिनिंग टॉप, मार्केट डाउन ट्रेंड पे चल रही है एंड यहाँ पे हमें दिखता है बुलिश स्पिनिंग टॉप। हम हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ कैंडल देखने से ट्रेड नहीं लेते हैं, हमेशा बॉटम पे या टॉप पे देखेंगे, जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा उसका हाई एंड लो मार्क करेंगे, उसके नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके क्लोज करनी चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, वरना एंट्री नहीं लेंगे नहीं तो फिर हम मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट कैंडल जो है कंफर्मेशन कैंडल, इसका हाई को ब्रेक करके क्लोज कर चुकी है एंड यहाँ पर हम लोग एंट्री बनाएंगे एंड ऐसा जो होगा बुलिश स्पिनिंग टॉप की लो पे ऐसे होगा एंड मार्केट बूम। अब बनाओ पैसा, अब कितना बनाओगे पैसा भाई, कितना बनाओगे, मैं बता रहा हूँ ना। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न सही से सीख लेते हो ना, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न सही से सीख लेते हो और सही से फॉलो करते हो तो आप 1:5 एंड 1:4 का टारगेट मैक्सिमम टाइम आप अचीव करोगे। इस स्पिनिंग टॉप ये मार्केट के अप ट्रेंड पे हमेशा बनती है। ओके, मार्केट अप ट्रेंड थी, बेयरिश स्पिनिंग टॉप बनी, हम हमेशा कैंडलस्टिक का पैटर्न जो रहता है उसका हाई एंड लो मार्क करते हैं एंड हाई उसके नेक्स्ट कैंडल जो होती है कंफर्मेशन कैंडल, लो को ब्रेक करके क्लोज करनी चाहिए। हम मैक्सिमम टाइम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, हमारा ट्रेडिंग जो स्टाइल है मैक्सिमम टाइम 5 मिनट एंड 15 मिनट। ओके, टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर ट्रेड करना है तो 5 मिनट रखना है। ओके, ये स्पिनिंग टॉप है, उसका हाई एंड लो मार्क करते हैं हम लोग एंड क्लोजिंग उसका लो भी नीचे करती है, तो हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं एंड हमारा एसएल उसका हाई पे रहता है एंड 1:5 1:4 अचीवमेंट। ओके, मेरे पास आप लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ है जिसे आप सीख के स्टॉक मार्केट से एक बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेशन वाली वीडियो आपसे मिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।